लोकसभा का चुनाव में जो है सांसद कैसे चुनाव जीते, इसको लेकर के जो है तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है। बता दें कि बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आते हैं और कहते हैं कि भैया जो शासन व्यवस्था हम यूपी में चलाए हैं वैसी ही व्यवस्था जो है बिहार में भी लाएंगे। योगी जी आएंगे बिहार में क्या राज चलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रचार प्रचार हो रही है और तमाम जो नवादा अगर देखा जाए तो निर्दलीय से गुंजन सिंह, विवेक ठाकुर और बहुत सारे नेता हैं, आरजेडी के भी नेता हैं जो टक्कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है योगी जी आते हैं बिहार में, वो कहते हैं कि शासन व्यवस्था जो हमारी राज्य जो यूपी में चल रहा है वैसे ही बिहार में भी होगा। क्या लग रहा है, जरूरत है बिहार में योगी जी को? क्या नहीं नहीं, योगी सरकार के बिहार में बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारे लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे अच्छा नेता है, गरीबों का मसीहा है और देश में अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। देश में मोदी सरकार सिर्फ झूठ ही दिया है, युवाओं के बेरोजगार किया है। हमारे बेरोजगारी में 85% है, 85% युवा बेरोजगारी है। देश में सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। भारत भूखमरी में 111वां नंबर पर है, भ्रष्टाचार में 93वां नंबर पर है वर्ल्ड में। तो मोदी सरकार क्या क्या सुधार किया? सिर्फ युवाओं के लड़का धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं और अपना वोट लेना चाहता है। इस बार देश के जनता उसका सबक सिखाएंगे मोदी सरकार को। कहते हैं कि रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई यूपी में मंदिर का, तो उसके बाद से बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखा गया है कि कुछ दिन बाद वो लगा है कि अब राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दीजिए, रोजगार पर, बेरोजगारी पर और भ्रष्टाचार पर बात करिए। ऐसा बात कर सुनिए, पहले योगी जी आते हैं लेकिन जिक्र करते हैं रामलला का। देखिए, बिहार में राम हमारे माननीय हैं, राम के प्रति मेरा स्वभाव अच्छा है, राम हमारे आदरणीय है, राम के कर्मों पर हम लोग चले। राम मंदिर व्यवस्था की चीज है, वो हर एक मंदिर, राम भी बने, श्री कृष्ण बने, अच्छी बात है, वो व्यवस्था की चीज है। लेकिन जनता के लिए तो कुछ भी कीजिए। जैसे रोजगार पर बात होनी चाहिए, उद्योग पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। इस चीज पर बात नहीं हो रही है ना, मेन बात यही है। और प्लस में वैकेंसियां नहीं आ रही है। 4 साल बाद जो रेलवे की वैकेंसी है तब 5000 हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, सब लाठीचार्ज हो गया। तो ये सब जो रेलवे का वैकेंसी था उस पर हम लोग लाठीचार्ज हुआ, पटना में सब पुलिस दौड़ा मारा। तो ये हम लोग के साथ अन्याय हुआ ना। वैकेंसी निकालते 5000 सीट निकालते, 5000 सीट के लिए हम लोग कितनी सीट बढ़ाने के लिए उस पर लाठीचार्ज हुआ। ये सब कुछ कहीं गलतियां रह गई है, इस गलतियों को सुधारिए और हम सोचते हैं कि आने वाली भविष्य में सरकार जो आएगी। सबसे पहली बात है कि रेलवे का सबसे बड़ा कैलेंडर नहीं था। कैलेंडर जब सरकार से बात हुई, प्रोटेक्शन हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं कैलेंडर जारी करूंगा। कैलेंडर जारी हो गया। रेलवे बोल रही है कि जो हम 4 साल का सीट एक बार में लेते थे, युवा का बेरोजगारी दर और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम हर एक साल लेंगे, वो हर एक साल हम कैलेंडर देंगे, तो हर एक साल वैकेंसी आएगी। तो सरकार कर रही है कि काट के कम वैकेंसी करके हर एक साल वैकेंसी दे रही है। और मेन बात है कि रोजगार और ये है कि एजुकेशन पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है, ना हमको अनाज चाहिए सरकार से, ना कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो डेमोक्रेटिक है, स्वतंत्र जो हम बोल सकते हैं, आज खुला वो बोल रहे हैं, हमको शिक्षा चाहिए। बीजेपी आने के बाद शिक्षा लाई है, आप माने या ना माने। 2019 के बाद लॉकडाउन आई, उसके बाद शिक्षा को जो घर घर तक पहुंचा, घर घर तक ऑनलाइन पहुंचा, शिक्षा बढ़ा, तब ना वैकेंसी का जो वो कम होने लगा कि हम लोग बेरोजगार ज्यादा हुए। कांग्रेस में शिक्षा ज्यादा थी नहीं। अब एक मिनट, आप बता रहे हैं, अब अगर देखा, बिहार का बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बिहार, हम हर एक राज्य का बात कर रहे हैं। बिहार की बात करो, बिहार का ही बात करते हैं। देखिए, बिहार का मेन बात है कि नहीं, बिहार का सबसे बड़ा कारण क्या जानते हैं? इसका हम मुद्दा दे रहे हैं कि बिहार तब तक नहीं सुधरेगी जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। बिहार जातिवाद में बट गया, एक तरफ ब्राह्मण है, एक तरफ कुशवाहा है, एक तरफ यादव है। बोलिए, अब जब तक सिंगल सरकार नहीं बनेगी बिहार नहीं सुधरेगा। सिंगल सरकार की कोई स्थायी नहीं, लगी नहीं रही कि बनेगी। दो जो भी आगे सरकार, बीजेपी आए, आरजेडी आए, कोई भी आए, उससे दिक्कत नहीं है, चाहे जेडीयू आए, दो को सरकार मिल के आएगी गठबंधन में, इसी तरह रह जाएगा। एक सरकार चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। जातिवाद बिहार में खत्म होना चाहिए। हावी है, जातिवाद हावी है। जातिवाद के कारण की जानते हैं, जातिवाद का खत्म होगा। जातिवाद इसलिए नहीं खत्म करवा, एक दूसरे से संपर्क नहीं है हम लोग का।
एक से दोषी नहीं है। आप अपना जात को देखते हैं, हम अपना जात को देखते हैं, सब अपना अपना जात को देखता है कि हम बीजेपी में है तो ब्राह्मण है तो बीजेपी में जाएंगे, यादव है तो। आपसे जो पूछा वो बताइए ना। हाँ, जातिवाद काहे नहीं खत्म होगा? वो जातिवाद आप बोलिए कि क्यों नहीं खत्म होगा? जातिवाद इसलिए हम देंगे मौका, एक मौका देंगे। तो रुकिए, बोलिए। जातिवाद आप बोलिए क्यों नहीं खत्म होगा? जातिवाद तो हम जानते हैं कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को साथ दीजिएगा, यादव है तो यादव के साथ देगा। ऐसे बता रहा है। जातिवाद देने की बात जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बिहार का हर एक युवा शिक्षित नहीं होगा। शिक्षित होने लगेगा, जातिवाद खत्म होने लगेगा। अगर शिक्षित नहीं होगा, जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। समझे? सबसे बड़ा कारण यही यूपी है। के सीएम योगी ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस जो बिहार में जो आरजेडी है, जो जो दोनों मिलकर गठबंधन चला रही है, इन लोग डिजिटल का मायने नहीं समझते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात बनी वो क्या बोलते हैं, उनकी बात तो छोड़िए। सबसे बड़ी बात कीजिए, मोदी जी ने तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया भैया। ये हमारा मित्र है, ठीक ना, ये हमारा मित्र है। सुनिए, अब इसको जानकारी नहीं है, ये बोल दिया है कि मोदी जी घर घर शिक्षा पर। मोदी जी कौन सा प्लेटफॉर्म कर दिए, लैपटॉप दिए, मोबाइल दिए ताकि बच्चों पढ़ सके। या सरकार तो शिक्षा के मामले में आया कैसे? आपको यही नहीं पता होगा, हमारा मित्र है, हम नहीं बोलना चाहेंगे, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज मोदी जी एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा दिए। रबड़, कटर, पेन, पेंसिल, किताब, इस पर सब टैक्स लगता है। कोचिंग वाला पर टैक्स लगता है। जरूरी है तो भैया हिसाब से जरूरी है। वो जरूरी इस चलते है, नहीं हम बताते हैं, इस चलते है कि इतना स्तर गिर गया था एजुकेशन का भारत या बिहार में, उसको जब तक प्रमोट नहीं करिएगा तो कहाँ से आएगा जीडीपी? इनको पता नहीं है। आप अपने को अच्छे देश से कंपेयर करते हैं। आप ब्रिटेन में चले जाइए, एजुकेशन पर 0 जीएसटी है। तो भारत को उस हिसाब से ताकिए कभी। आप इकोनॉमी में करते करते अमेरिका पास इतना कर्जा है, उससे बेसी तो भारत के पास कर्जा ना है। ब्रिटेन का तुलना आप भारत से करिएगा, एगो बिहार तुलना आप अमेरिका से कीजिएगा ना। आप 4 साल का प्राइवेटेशन करके आप अमेरिका से एक ग्रुप डी का फॉर्म आने में एक ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म जाता है और कहते हैं कि ब्रिटेन से तुलना करेंगे। आपको जो एजुकेशन पे ही ब्रिटेन से नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन अग्निवीर वाला 4 साल किए तो अमेरिका से कहेंगे वहाँ पे प्राइवेट संस्था 4 साल करती है। तेजस्वी यादव ने अपने 24 वचन में कहा है कि जब हमारी सरकार बनती है गठबंधन की, तो अग्निवीर का जो मुद्दा जो है, जो युवाओं को जो उठ रहा है, वो हम मतलब बंद कर सुनिए, देंगे। ये देखिए, और कोई घोषणा पत्र कोई पार्टी जारी करती है तो उस पर हमको लागू करना चाहिए। बीजेपी भी आई थी 2014 में, तो 15 लाख का घोषणा पत्र जारी होता, 2 साल हर एक नौकरी जारी होता। हम लोग ने वोट दिए 2 करोड़, और हम लोग ने वोट दिया, लेकिन वो नीति फैल रहा। आज आरजेडी खड़ा हुई है, बिहार के विशेष की दर्जा है, 500 रुपए में सिलेंडर है। जो बिहार से विशेष 1 करोड़ के जो 1 करोड़ के बाद, तो हमको लगता है कि सरकार एक बार बदल कर देख लेनी चाहिए। 10 साल बीजेपी रही, 5 साल इसको भी समय दे। अगर अच्छी तरह से लागू करते इसको हम रिन्यू करेंगे। गठबंधन को, हाँ, गठबंधन को 5 साल सरकार में और लाइएगा ना, तो याद करिए 2000 ईस्वी, 1999 हम देख लेंगे, जिस तरह हम देख लेंगे। 200 रुपए लीटर सरसों तेल पार हो गया है। 200 रुपए लीटर सरसों तेल देखिएगा। आप सिर्फ तेल ही देखिएगा। देश को बढ़ाना सिर्फ तेल और खाना देखिएगा, चावल पिटाना आपको जिंदगी भर। भैया, गरीब कमाएगा तभी तो खाएगा, गरीब कमाएगा तभी खाएगा। गरीब को कमाने नहीं दीजिएगा, ऊपर से खाने नहीं दीजिएगा। राशन पता ही मांगा था, सब जितना स्टेशन है वो भीख मांग रहा है। सब कैसे खाएगा? कोनो को चल के यहाँ पर आप हमारे साथ चलिए, स्टेशन पर कितना गरीब भीख मांग रहा है, उससे पूछिए। किसी का राशन कार्ड है, किसी को 5 साल के मुफ्त चावल मिलता है। राशन कार्ड सबका मोदी जी बनवा देंगे, बिहार सरकार बनवा देंगे। 5 में जो बना था राशन कार्ड, उसका हालांकि केवाईसी फुल फॉर्म नहीं था, हम बता रहे हैं, फुलफिल नहीं था, सब इसका अमीर आदमी फायदा उठा रहा है। गरीब लोग रिक्शा चला, आप किसी रिक्शा वाले के धर लीजिए, यहीं पे हम चलते हैं आपके साथ में, उसका पूछिए कि उसके पास राशन कार्ड है। 5 किलो अनाज पे वोट मांगते हैं, 2 बोतल शराब पे वोट मांगे, 2000 बिकते हैं। तो कह रहे हैं कि मोदी जी का वोट। आप चलिए हमारे साथ, वहाँ पे चलिएगा। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं दारू और खाना के लिए मानते हैं, वो तो कांग्रेस सरकार भी की है। दारू देखिए पैसा लिए, इसमें मत बोलिए किसी एक को। सरकार रहनी चाहिए, उसका ओपोनेंट भी रहना चाहिए। आपके पास अधिकार है,
है ना, 1% 1 वोट का है ना जी। आप 5 साल में बदलिए सरकार को, फिर सरकार को लेकर कहा चल रहे हैं आपको लगे। सबसे पहली बात, बीजेपी का घोषणा पत्र क्या है? जो लोग बीजेपी का वोट देना चाहते हैं, आप घोषणा पत्र पढ़िए पहले, उसमें क्या लिखा हुआ घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में एक ही चल रहा है 400 पार, घोषणा पत्र कुछ पढ़ नहीं है, खाली 400 महिलाओं का आरक्षण कौन लाया था? महिलाओं का आरक्षण कौन लाया था? पास कौन किया बताइए। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, 90 के दशक में यही आरक्षण मैनिफेस्टो में आरक्षण था भैया। हम बता रहे हैं मोदी जी के 2014 से आने से कल बीजेपी का मैनिफेस्टो हुआ ना जारी, उसमें क्या नहीं बोला गया है? क्या बोला गया? 5 बार बताइएगा हमको। सब कुछ बोला गया है, फ्री अनाज कर दिया गया है। अरे भैया तो चलिए 10%, सुनिए ना पहले, भारत के जनसंख्या का 10% छोड़ दीजिए, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए वो रहेगा ही रहेगा। 5 गो मैंने पोस्टर पढ़ लिए, 5 गो मैंने पोस्टर पूछ दिए, भैया का मैंने पोस्टर नहीं पता चला क्या घोषणा पत्र जारी हुआ। अंधभक्ति के चक्कर नहीं पड़ना है। हाँ, अब के भाई अब महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 90 के दशक में लालू यादव की सरकार है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव देने की कोशिश की थी। आज बैंक में चल गए, कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो, औरत अगर बच्चा हो, उसका डिलीवरी देने वाले ऐसा कोई भी समझता 3 महीने का प्रेगनेंसी पहली बार भारत में जारी हुआ था 90 के दशक में। हिस्ट्री खोल कर इतिहास देख लीजिएगा, आपको पता नहीं होगा। आज जो काम कर दिए थे ना, जब रेल मंत्री थे, 3000 करोड़ से अधिक बजट फैसला हुआ था, उस समय से बाहर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतिहास उठा कर देखिए, उस समय इतना मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी लोग उसको जो बुढ़ पड़े इनके जैसे आदमी लोग, वो लोग बताते हैं नहीं लालू यादव। अच्छा, आप ही से पूछ लेते हैं, बोलिए। अबरी इस बार जो चुनाव में बीजेपी के जो सामने जो पार्टी खड़ी है, जितनी भी जो गठबंधन की है, कहाँ देख रहे हैं आप इन्हें? हम सोच रहे हैं, सरकार में देख रहे हैं या सरकार के बाहर देख रहे हैं? देखिए, हम वोट देंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग चाहेंगे दिल से कि सरकार में आए। जवाब दे रहे हैं कि सरकार में आए, और सरकार में जितनी रेट से महंगाई बढ़ा है, उस रेट से महंगाई नहीं बढ़ा है। देश पर कितना 1000 करोड़ कर्ज हो गया है, 53,000 करोड़ से अब 153,000 करोड़ कहाँ चला गया देश? मोदी के अगर तो भारत का बजट बढ़ा, भारत का बजट बढ़ा, भारत का रुपया का वैल्यू का अनुमान बढ़ा नहीं बढ़ा। अंधभक्ति से बचिए। जो कंपनी 2,500 करोड़ गाय काटने वाली बीजेपी कह रही है कि 100 साल हमारी सरकार तक हो जाएगी, सबसे प्रथम स्थान जो है हमारा बनेगा। देखिए, बीजेपी का कुछ दिन अस्तित्व खत्म होने वाला है, आप भर में मत रहिए। आप भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, भगवान करे हम फिर देखेंगे सरकार। बीजेपी जो है ना सर, बीजेपी पिछले 40 वर्ष तक कुछ नहीं होगा। 1% भी 400 प्लस एकदम लिख लीजिए आप, एकदम आप 400 प्लस लिख कर देंगे। ये जानते हैं कि हम ईवीएम हैकिंग करवाएंगे, ये जानते हैं गारंटी है कि ईवीएम हैक होगा। ये जानते हैं, गारंटी ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कोई भी एग्जाम में गारंटी ले सकता है कि हम पास हो जाएंगे, 100 में 100 लावेंगे नंबर में। 8 वोट की मेयर की अरे छोटे सा मेयर के चुनाव में 8 वोट का चोरी कर सकता है, और सांसद प्रधानमंत्री के चुनाव में कितने करोड़ के वोट को चोरी करेगा बताइए? एक चोरी करते हुए राहुल गांधी पकड़ा गया, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी ने पकड़ा है। 70 साल में सरकार रही, 70 साल में आज तक कोई भी चुनाव में धांधली हुआ था? साफ सीसीटीवी कैमरा मेयर के चुनाव में आ गया है। सिर्फ छोटी सी मेयर के चुनाव, समझिए कि एकदम लोकसभा से बहुत नीचे स्तर है, उसमें आप चोरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फटकार लाज नहीं लगता है? लाज नहीं लगता है? ये जो बार जैसे भाई साहब ने बताया कि 40 तक बीजेपी, हाँ 40 2024 चल रहा है ना, 40 तक 2024-40 तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता है। होना चाहिए उस बात को जिस बात का वैल्यू हो, बात वो चीज करना चाहिए जिस बात की वैल्यू हो। जिस बात की वैल्यू नहीं, उस बात को हम कर क्या करेंगे? कहने वाले लोग भी कहते हैं कि 5 साल तक जिंदा रहेगा, 5 साल तक जिंदा रहते हैं। फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया, वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जवाबदेही समाप्त होता गया। दिस मैटर इज सीरियस, आई सर द डीपली। गहराई से ढूंढिए, जितना विद्वान बढ़ते जा रहा है हिंदुस्तान में, शैतानी उतना ही बढ़ते जा रही है। विद्वान जितने बढ़ रहे उतनी शैतानी उतना ही बढ़ते जा रही है। घोटाला मंत्री नहीं करता है, उस क्लास में जाने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बाकी में जाने के लिए चपरासी में भी मैट्रिकुलेट की जरूरत पड़ती है। सुन लीजिए, अब देखिए,
के सामने कितना बाबा अच्छा बोले, ये इंग्लिश में भी बोले। तो ये इंग्लिश में 2014 में आके नरेंद्र मोदी पढ़ा दिए थे, तो कांग्रेस के सरकार के पढ़े लिखे हैं अभी। आप खुलेआम देख सकते हैं कि धरातल पर क्या चीज है, इसका पब्लिक मीडिया प्रचार नहीं कर रहा है। देखिए इंग्लिश में बोले, देख रहे हैं। आपसे ही पूछ लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि 2040 तक, वो वही ना कर रहे हैं। 2040 सुनिए ना, सुनिए रुके I don't like it. 2040 तक बीजेपी टस मस नहीं कर सकती है, सत्ता पर हाफिज रहेगी। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनके सामने में कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो गठबंधन में है, जो बीजेपी को हिला सकते हैं? देखिए, बीजेपी में एक मोदी जो है वो अभी तक प्रधानमंत्री बने उस सब में अच्छे जरूर हैं, लेकिन ये भारत गांव का देश है। 80% यहाँ की जनता कृषक है, 80% गांव का देश है। आज तक किसी लोगों ने, आज आत्मनिर्भर बतला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के नेता, प्रदेश के नेता, ये हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। विदेश से आपको अनाज आता था, विदेश से अनाज आता था एक बिहार में या हिंदुस्तान में खाने के लिए। आज फिर थर्ड हम दूसरे देश को दे रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये किसका देन है? नेता का देन है, प्रधानमंत्री का देन है, मुख्यमंत्री का देन है, ये किसान मजदूर का देन है, नौजवानों का देन है। ये बिहार जो है अभी तक ये 77 वर्षों तक केंद्र में सरकार बना कर रखी, यूपी और बिहार मिलकर के, लेकिन ये बिहार को कभी कुछ नहीं मिला। जो भी यहाँ के मंत्री बने कांग्रेस के यस मैन, वहाँ के आदेश पर। आप क्यों नहीं मिला? इसका रीजन बताइए। रीजन आप खुद ढूंढिए, इसलिए कि यहाँ तो कभी कोई मांगा कुछ नहीं, कभी मिला नहीं। सब दिन मांगा है, कहियो न मिला है। क्यों नहीं मिला? हम क्यों वैसे सपोर्ट करेंगे? क्यों वैसे सरकार को सपोर्ट करेंगे? वही बताइए कि आखिर क्यों ना बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? बिहार बताइए, बिहार के सारा नौजवान दूसरे प्रदेश में जाकर के हेलो, सुन लीजिए, सुनिए, आप सुन लीजिए। आप भी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला, बाबा भी बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष की दोनों बात कर रहे हैं। सुनिए पहले, लेकिन बात माने खूटा गाड़ेंगे वही जगह पर, हम समझ में नहीं आते, बताइए जरा आखिर हम। हाँ, देखिए, विशेष राज्य का दर्जा न मिलने का कारण एक है कि बिहार में कुछ युवाएं, ऐसे युवा की संख्या है जिसका अति आवश्यकता है रोजगार की। बिहार में रोजगार है ही नहीं। आप 90 से लेकर के 10 तक, 5 तक आपका, या 90 से 95 तक आप देखिएगा तो एकदम बिहार जंगल राज रहा। कोई इंडस्ट्री था नहीं। 2000 से पहले आप चले जाइए झारखंड को, वो भी था, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो किस रूप में चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? रुके, ये बिहार राज्य नहीं था, ये बंगाल राज्य में था। 1912 में राज्य बना है बिहार। अब बंगाल का हैसियत देख लीजिए, और बंगाल से जब डिवाइड हुआ तो इसको उसके एवज में मिलना चाहिए, धन उतना मिलना चाहिए, विकास का मिलना चाहिए। सुनिए, किसकी सरकार थी बाद में खोजिएगा, हम बतलाएंगे। सरकार थी, वोटर कौन था? और इसके बाद फिर अभी आपके सामने झारखंड बटा, सॉरी, इसके बाद 1936 से उड़ीसा बटा। इससे उड़ीसा 1936 से बिहार से बटा है। 2000 में आपके सामने ये बटा। वो झारखंड जितना जो है वो खनिज पदार्थ है, उसके वजह पूरा खनिज पदार्थ चला गया। अब आपके पास बचा क्या? उत्तरी बिहार बाढ़, दक्षिणी बिहार, मध्य बिहार नरसंहार, दक्षिणी बिहार क्या है? क्या बचा बिहार में? ये सुखाड़ और नरसंहार, यही बचा बिहार में, और बाकी कुछ बचा नहीं। देश के नेता अपने सीट के लिए बेचैन रहते हैं। वो कुर्सी पर बार बार आवाज उठाते रहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अभी एनडीए के साथ है, तो अब एनडीए के साथ है तो ले। इतने बड़े बड़े नेता हैं, अगर देश के लिए बिहार का राज्य का विशेष राज्य का दर्जा लेते, मैं उनके साथ हूँ। मुस्लिम से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप सपोर्ट करिए। मुस्लिम से तो ऐसी धोखा है, वो नीतीश जी बोले चाहे कोई बोले, वो पहले राज्य का दर्जा, पहले प्रधानमंत्री वही है, मुख्यमंत्री वही है, उनके साथ है। बाबा सही बात, देखिए कितना बाबा सुंदर बात बोले कि बीजेपी और जेडीयू अलायंस में अभी चाहेगी तो विशेष तरह के दर्जा मिल सकता है, लेकिन पहले भी था। तो बीजेपी के साथ सुनिए, 2004 से 24 तक 1.5 साल 3 साल छोड़ लीजिए, क्योंकि आरजेडी के साथ गए थे। 3 साल निकाल दीजिए, बीजेपी से 2004 से लेकर 24 तक के 3 साल निकाल के नीतीश कुमार कहाँ नहीं ले लिए? नीतीश कुमार
2004 से इलेक्शन लड़े, अपने घोषणा पत्र में कहीं नहीं जारी किया हमको चाहिए, अपने घोषणा पत्र चाहिए। अब विशेष दर्जा किसको मिलता है? जो पीछे हो, अति पिछड़ा हो। तो बिहार तो वैसे पिछड़ा है। आर्टिकल 371 के तहत गुजरात को मिला है शिक्षा में, उद्योग में, 11 हो राज्य को मिला है। आप लोग जितना सुनिए, गलत बात नहीं करें। आप जाकर देख लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा 11 को स्टेट को मिला है, बिहार को भी मिलना चाहिए। आरजेडी है ना, अरे अपने घोषणा पत्र में जारी किया है ना, नहीं थी। 4 के बाद 15 साल से 17 साल से नीतीश कुमार हैं, कहीं नहीं दिलवा दिए। नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, बीजेपी लात मारेगा। अभी आरजेडी के साथ गया था ना जेडीयू, कहीं नहीं मांग किया था उस समय, ओ बीजेपी में आ गया तो मांग करने लगे। उस समय आप कहीं नहीं खड़ा हुए थे, बोले थे कि दर्जा करेंगे। वही कह रहे हैं, नीतीश कुमार अभी मोदी जी के साथ है, पैर छूते हैं मोदी जी के पैर छूते। बड़ा आदमी पैर नहीं छुएगा जी, क्या बोले? रिस्पेक्ट करे कि नहीं करे, रिस्पेक्ट करे कि नहीं करे, बताइए। मांग लीजिए पहले विशेष राज्य का जो मांग कर रहे हैं, सुनिए। का जो मतलब होता है ना सर, बेरोजगारी है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। हर चीज का लिटरेसी रेस होना चाहिए, फूड रेट होना चाहिए, यूथ रेट होना चाहिए, इस तरीके से मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट रेट होनी चाहिए। इस खाली रोजगार बेरोजगार है तो बिहार राज्य का दर्जा मिल जाएगा? आपका नॉर्थ ईस्ट का दिया हुआ है, गुजरात का दिया हुआ है, महाराष्ट्र का दिया हुआ है, तो उसका आप देखिएगा, कोस्टल एरिया और इंडस्ट्री एरिया देखिएगा। पहले बात सुनिए, राशन किसको मिलता है? जो गरीब हो, जिसका नाम बीपीएल में हो, बीपीएल यानी जो बिलो पर्सन हो, जो नीचे स्तर के लोग, ऊपर स्तर के लोग को थोड़ी मिलता है। उसी तरह एजुकेशन में भी विशेष राज्य का दर्जा नीचे वाले राष्ट्र को मिलना चाहिए, जो बिहार है। आप तो ऊपर वाले के आप तो रंजित कर रहे हैं, आप तो हवा कर रहे हैं जी। आज तक बीजेपी का है ना घोषणा कर दिया था कि मेरा बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहने कि हम विशेष दर्जा देंगे। आज बीजेपी घोषणा कर दे, हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि जब आप होते हैं जेडीयू के साथ, हम नेता नहीं, मतलब आपको नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी के साथ, तो आप काहे नहीं विशेष दर्जा मांगते हैं? आप भैया 3 साल सरकार जेडीयू के साथ रही है, मात्र 2004 से लेकर चेक कर लीजिएगा। 1.5 साल में 2 बार सरकार पलट भी गई है। 10 लाख पर हुआ था बहाली, 5 लाख बहाली हो चुका है ऑलरेडी। तेजस्वी का दूसरा टर्म आया है, विशेष राज्य का दर्जा घोषित कर दिया है। उसका घोषणा पत्र है 500 रुपए सिलेंडर। जो 500 सिलेंडर था उसको यही तेजस्वी यादव गांधी मैदान से खुलेआम बोला था कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, टोटल 20 लाख की बात हुई थी, जिसमें जब आई जेडीयू के साथ आरजेडी जब आई तो यही महिलाओं पर यहाँ डंडा चला गया था, पटना में लाठी चार्ज कराया गया था महिलाओं पर, जिसके साथ उनका लड़का था। तिरंगे तक को नहीं छोड़ा था, हाथ में तिरंगा था, फिर भी डंडा चार्ज हुआ था। पूछिए, सुनिए बताते हैं, छोड़िए बीजेपी जेडीयू इसमें थे। सुनिए भैया बता रहे हैं, सुनिए ना भैया बता, सुनिए ना, जेडीयू या बीजेपी एक साथ थी। इस बात को भी आप अंधभक्त बोलिएगा। नहीं, हम बता, सुनिए ना, जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी तो असेंबली में डंडा चल गया था, उस बात को भी याद कीजिए। कहाँ से बतिया रहे हैं महाराज? वो तो चल गया था, ये जो है असेंबली चला था, उसमें कौन सरकार में था? सरकार में कौन था? पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बीजेपी और जेडीयू था। बीजेपी जेडीयू था। हाँ, बीजेपी जेडीयू था। हाल फिलहाल में तो डंडा चार्ज चला था, जिसमें पटना का एक विधायक मारा गया था बीजेपी का, उसमें आरजेडी के साथ सरकार था, जेडीयू आरजेडी के साथ था, समझा? जेडीयू एक मारा गया था ना बीजेपी का, उस बात का उसके लोग ने क्या बोला कि वहाँ बेहोश पड़ा गया था। और सम्राट चौधरी जी क्या बोले, हम उस गठबंधन में नहीं मिलेंगे जो हमारे कार्यकर्ताओं की मौत कर दिया। फिर नीतीश कुमार सरकार अरे तेजस्वी ने रोजगार दिया तो क्यों नहीं रोजगार के पास जाएगा? अरे नीतीश कुमार के साथ, एक मिनट रुके, नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा ने 5 उप मुख्यमंत्री बिहार को दिया। सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बताए कितना 5 उप मुख्यमंत्री मिलकर रोजगार दिया, और हम बताते हैं कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 4 लाख रोजगार दिया। और तुम 5 से पूछते, खुला चैलेंज है, तुम बताओ अपने कार्यकाल में तुम कितना दिए? तो सुनिए, बीजेपी के जो नेता हैं, जो सम्राट चौधरी हैं, आज बयान में कहते हैं, कौन बोले? बीजेपी के जो सम्राट चौधरी हैं, हाँ। कहते हैं कि जनता एकदम स्वस्थ हो रहे,
भैया हम अगला चुनाव तक मतलब विधायकी का जो चुनाव है 10 लाख की नौकरियां हम पक्का फुलफिल करेंगे। 19 लाख बोला गया था हाँ। एक ही कार्यकाल में, एक ही कार्यकाल में 4 उप मुख्यमंत्री बना, 4 सुशील कौन था, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। बताओ 19 लाख में कितना रोजगार दिया तुम? और हम बताते हैं हमने 10 लाख बोला और एक उप मुख्यमंत्री हम बनाए, 4 लाख दिए। और ड्रामा कर रहे हो, क्या किया आपने बताइए तो? कुछ नहीं हुआ इनके सरकार में। सरकार बदला, बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी था उसको रद्द कर दिया गया। सरकार बदला, तेजस्वी के स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी रद्द कर दिया गया। कोई भूल गया है? कोई भूल गया है? एकदम है, नेता है, कोई नहीं बनेगा भूला है। अरे स्वर्णों का कॉलम हटा दिया गया। कोई भूल गया? स्वर्ण अपना भूल जाएगा? अरे स्वर्णों का कॉलम हटा दिया गया। स्वर्ण की सरकार में स्वर्णों का कॉलम गायब, तो स्वर्ण अपना बदला लेगा आपसे। अरे स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी निकला था, स्वास्थ्य, अरे सुनिए भैया,